अस्सलाम वालेकुम गाइस। बाइक की जो क्लच वर्म होती है ये हमेशा बाइक का जो एक टापा होता है इसके सुराख के बीच में इस तरीके से घूमती है, और जो इसके बीच में रगड़ पैदा होती है ना वो रगड़ को बर्दाश्त करती है ये दो रबर्स। अब जब भी आपने बाइक की ट्यूनिंग करनी होती है ना तो आपने अपनी बाइक के यहाँ पर ये जो क्लच वर्म होती है इसको बाहर निकालना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये दोनों जो रबर्स हैं ना इनकी आपने यहाँ पर इंस्पेक्शन करनी होती है, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, मैकेनिक्स अक्सर नहीं करते और लोग बताते भी नहीं हैं। जैसे कि मेरे पास ये इस वक्त ख़राब क्लच वर्म है, इसका आपने यहाँ पर ये नाखून जो है ना ये देखें, आपने अपने नाखून को ऐसे फंसाना है और ये यहाँ पर रुकना चाहिए। देखिए ये रुक नहीं ना रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये क्लच वर्म इसकी फारग है। आपने जब भी बाइक आपने लेनी है ना तो आपने उसके बाद ट्यूनिंग करनी है तो आपने यहाँ पर ऐसे नाखून फंसाना है, बीच में फंसना चाहिए, यहाँ पर ही फंसना चाहिए और यहाँ इस साइड से ही फंसना चाहिए। अभी देखिए ना यहाँ से फंस रहा है ना ये यहाँ से फंस रहा है, इसी तरीके से यहाँ से भी नहीं फंस रहा है, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फंस रहा है, यहाँ से नहीं फंस रहा। अब आपने ना हर तरफ से चेक करना है इसका ऐसे फंसा कर। अगर ये क्लच वर्म ठीक होगी ना, ये नॉर्मल कंडीशन में होगी तो इसका यहाँ पर हर तरफ से नाखून में फंसेगा। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी बाइक जैसे कि नई होंडा सिटी 70 के बहुत सारे शौकीन होते हैं, वो नई बाइक लेते हैं, वो कहते हैं हमारी बाइक हमेशा जेन्युइन रहे। अब क्या होता है कि ये जो क्लच वर्म होती है ना हमेशा 2 साल या 2.5 साल बाद यहाँ पर लूज़ हो जाती है, ठीक है। जो कि इसके बीच वाली जगह होती है ना, जो ये क्लच टापे के बीच में जो ये सुराख होता है ये यहाँ पर तराशा जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि होंडा कैसी बाइक्स बना रही है, अच्छी बाइक्स जो बना नहीं रही, जबकि उनको ये नहीं पता था कि आपके ट्यूनिंग में आपके मैकेनिक को चाहिए या आपको चाहिए कि आप इंस्पेक्शन करें। ग्रीस तो लोग लगाए थे ट्यूनिंग में खोल के इसको, जिस दिन भी हमेशा 2 साल 2.5 साल चलने के बाद ना ये यहाँ पर इसकी जो रबर है घिस जाती है। अमूमन क्या होता है कि रबर ही उससे जो रगड़ है उसको बर्दाश्त करती है। जब ये रबर घिस जाती है ना उस टाइम तक आपका जो क्लच का टापा होता है ना ये अंदर से रगड़ नहीं खाता। जब ये घिस जाती है ना उसके बाद आप मजीद कुछ ट्राई रखते हैं आप, तो क्या होता है कि ये जो लोहे के पार्ट है ना ये, चूँकि ये तो घिस के अंदर चले गए ना रबर के, तो लोहे के पार्ट जो होते हैं ना ये इस सिल्वर के पार्ट के अंदर जो होता है ये इस तरीके से घूमते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रगड़ पैदा होकर ये तो घिसती है, कोई बात नहीं। तो ये जो है ना ये टापा आपका ख़राब हो जाता है। अगर आप इसकी हर ट्यूनिंग में चेक कराए ना, ये सिर्फ आपने इंस्पेक्शन करनी है। ग्रीस तो आपने लगानी है दोनों तरफ से, आप इंस्पेक्शन करें, ये फंस रहा है तो ठीक है आप ये लगा दें ग्रीस करके। अगर ये यहाँ पर नाखून फंस नहीं रहा तो आप इसको उस वक्त चेंज कर दें, तो लाइफ टाइम आपको ये टापा ही यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो अमूमन इसको खोलना कैसे होता है मैंने आपको बताया बहुत सारी वीडियोस में, जैसे कि मेरे यहाँ पर ये एलकी के लगे हुए स्क्रू, आपके यहाँ पर 4 साइड स्क्रू ड्राइवर के भी लगे हो सकते हैं। तो आपने ये खोल लेने होते हैं और आपने जैसे इसको बाहर निकाल के अपने ग्रीस से वापस लगा देना होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया, मैं फिर भी यहाँ पर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी दिनों से जो है इंस्पेक्शन नहीं की इसकी, ना ही इसकी वो की है मैंने। ये 4 mm की एलकी लगती है ओल्ड मॉडल्स में, और जो 2013 से ऊपर के मॉडल है उनमें लगता है 4 साइड का स्क्रू ड्राइवर। इसके बीच में जैन भी होता है, वो भी आप लाजमी रखा करें, देखिए जैन है। अब इसको खोलते देखिए अंदर से गंदी हुई है, तो हम इसको खोल कर ग्रीस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस डब्बी खोलने के बाद जस्ट आपने ये देखिए इसका लॉक निकालना होता है। ये देखिए ये लॉक है ना, ये हाथ से भी निकलता है कभी कभार, और कभी कभार इसके लिए कोई आप छुरी या ब्रेक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके बाद आप जस्ट ऐसे निकाल लेंगे तो ये आपकी वर्म, आपको केबल जस्ट आप ऐसे उतार लें, ये पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्लच की ना। ये देखिए, तो ये देखिए निकले हैं, कितनी गंदी हुई है यहाँ से। तो आप कोई भी एक कपड़ा ले लें या बीच में इसके ऐसे फंसा लें, उसके बाद ये देखिए इस तरीके से आप जो है इसके यहाँ पर अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, ठीक है। ये बड़े बेहतरीन तरीके से साफ़ हो जाएगा। आप चाहे तो पेट्रोल वगैरह मार ले, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आप मार ले इस तरीके से, ये देखिए। और भाई इतना सही है इस तरीके से, बस बहुत ज़्यादा पेट्रोल मारने का कोई जरूरत नहीं है। मेन ये एरिया साफ़ करना होता है और ये आपने साफ़ करनी होती है। अब आप ना ये देखिए बिल्कुल नहीं है, ये एटलस होंडा की जेन्युइन है। इसके अगर आप यहाँ पर नोट करें ना तो ये यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर इसके फंस रहा है, ये बड़ा मुश्किल से देखिए आगे आ रहा है, ये फंस के फिर आगे आ रहा है। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी ये इस तरीके से फंस के आ रहा है, ये देखिए ये ऐसे फंसता है। और यहाँ पर भी देखिए ये देखिए हर तरफ से। तो ये जब ये ऐसे हो तो फिर आप जस्ट यहाँ पर ग्रीस लगा वापस बंद कर दें। ग्रीस है मेरे पास, तो ये देखिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा, बस थोड़ी बहुत लगा दे, ज़्यादा भी मैंने लगाए। थोड़ी सी नीचे वाले हिस्से में ये इस तरीके से, थोड़ी सी इधर। मैंने इसको वैसे तरीका बताया है आपको बहुत सारी वीडियोज़ में।
थोड़ी सी यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी इस पर लग गए बस ठीक है। आप ये लाजमी लगाओ और आपने इसको ऐसे वापस बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने लाख लगा देना है। उसके बाद आपने प्लास या फिर स्क्रू ड्राइवर से स्प्रिंग को भी ऊपर आपने खींच देना है, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लग चुके हैं, केबल भी हमने लगा दिया है। तो बस आपने ऐसे ही चेक करना होता है, इंस्पेक्शन लाजमी होती है इसकी, ग्रीस आपने करनी है, इंस्पेक्शन भी आपने लाजमी करनी होती है, ठीक है। तो बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।